वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वॉच स्पेशली इन इंडिया इज दिस टाइमेक्स मार्लिन। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि ये जो डोम शेप्ड आपको ग्लास दिख रहा है ना, एक्चुअली एक्रेलिक है। एंड दिस एक्चुअली डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम बाइंग अ सेकंड मार्लिन इन अ डिफरेंट कलर शेड। ये एक नया कलर वेरिएंट है जो लॉन्च हुआ है, तो मैंने रिसेंटली परचेज किया। मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, मेरे जो ऑनेस्ट व्यूज हैं वो मैं शेयर करूंगा। और आगे वीडियो में ये जो ब्लू कलर है इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर भी करूंगा विद दी ओजी सिल्वर पांडा डायल, ताकि आप भी एक कंपेरिजन देख सको इन केस इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि नया ब्लू वर्जन लेना चाहिए सिल्वर वाला। एंड एट द एंड आई शेयर माय व्यूज कि शुड यू इन्वेस्ट 15,000 इन दिस वॉच और स्किप दिस वन। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ। एंड ये है स्टैंडर्ड टाइमेक्स का बॉक्स। नीचे की साइड यू हैव ऑल द बेसिक डिटेल्स, मॉडल नंबर, MRP 15,000 रुपीज़। एंड ट्राई कि आपको एटलीस्ट 10% डिस्काउंट ऑनलाइन मिल जाए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई वुड प्रेफर बाइंग अ टाइमेक्स वॉच, स्पेशली 15,000 की रेंज में when I'm going for a quartz watch, not an automatic. तो वॉच के अलावा ऑब्वियसली यू हैव दिस बेसिक मैनुअल टैग विद ऑल द बेसिक डिटेल्स जो हम ऑलरेडी बाहर देख चुके हैं। एंड ऑब्वियसली यू हैव दिस कुशन जिसको मैं निकाल देता हूँ। सो वॉच पूरी प्रॉपरली पैक्ड आई है। लेट मी जस्ट क्विकली गेट ऑफ विद ऑल दिस sheets, plastic sheets, and then let's talk about the watch. Okay, so starting with the back side, यहाँ पे Timex branding है and single push button clasp है, just like the traditional quartz watch, very good. But मेरे लिए जो interesting part है that is the stainless steel bracelet, Jubilee style bracelet है। and यहाँ पे obviously you have the adjustment links, 5 on this side and 5 on the other side, तो अच्छा खासा एडजस्टमेंट का ऑप्शंस दिया हुआ है। एंड इट एक्चुअली लुक्स गुड। जब आप लाइटिंग में आप चेंज होते हुए देख सकते हो, इट्स मिक्स ऑफ ब्रशिंग प्लस हाई ग्लॉस फिनिश। तो ब्रेसलेट इज़ अ सॉलिड लिंक ब्रेसलेट विच यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली 10 on 10 एंड यहाँ पे यू गेट द इंटीग्रेटेड डिज़ाइन जो केस से फॉलो अप होता है विद द ब्रेसलेट, एंड द फिनिशिंग इज़ एक्चुअली गुड। रैटलिंग साउंड भी मुझे पर्सनली एज सच कोई इतना इशू नहीं लगा फॉर द प्राइस। एंड फाइनली हियर वी गो, हियर इज़ द टाइमेक्स मार्लिन फेमस पांडा वर्जन का। ये आपको आई वुड से लाइट ब्लू वर्जन है। जस्ट फॉर अ कंपेरिजन मैंने ये जो OG पांडा वर्जन है ये भी रखा हुआ है। आई हैव द 42mm वर्जन जो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक परचेज़ किया था। जो ब्लू वर्जन है ये मैंने 40mm मंगाया था, बिकॉज मुझे उस टाइम एक तो पता नहीं था कि 40mm वर्जन भी आता है। आई वॉज न्यू टू इट एंड मैंने 42mm ले लिया, जो मुझे लगता है कि कई बार थोड़ा सा ऑन अ बिगर साइड हो जाता है। सो दिस टाइम आई वेंट अहेड विद दिस 40mm वर्जन जो है नया कलर वेरिएंट है। अब ऑब्वियसली आप पहली चीज़ जो नोटिस करोगे दैट इज़ डोम शेप्ड। अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि मिनरल ग्लास होना चाहिए, बट वो नहीं है, एक्रेलिक है। अ वेरी बिग माइनस पॉइंट फॉर समवन जो प्राइस फैक्टर कंसिडर करेगा, बिकॉज आई एग्री 15,000 में एक्रेलिक इज़ नॉट जस्टिफाइड, बट वो एक ट्रेड ऑफ है। उसके अलावा ये वॉच इट सेल्स लाइक एनीथिंग। मतलब ये वाला जो वर्जन है लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट मुझे नहीं पता यहाँ पे वीडियो में शायद दिखेगा नहीं, ऊपर की तरफ 2-3 स्क्रैचेस आ चुके हैं, भले मैंने इसको 6-7 बार पहना हुआ है। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस वॉच, अ वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। अगर आप 12, 3, 6 तो है ही नहीं, 9 देखोगे, आपको यहाँ पे आर मार्किंग्स मिलेंगे इन स्लाइटली अ डिफरेंट फॉर्मेट। ब्लैक बेस दिया हुआ है, ऊपर वाइट कलर का फॉन्ट है और फॉन्ट भी अलग है, तो वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्रिएट करता है। आर इंडाइसेस हैं जो आपको सिल्वर में दिखेंगे लाइट में शाइन होते हुए। टाइमेक्स मार्लिन ऊपर मैंशनड है, एंड ऑब्वियसली यू हैव दी क्राउन। जहाँ पे मैं डबल पुल करता हूँ तो मैं इस तरीके से टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ। सिंगल पुल में अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट विंडो है दैट यू कैन एडजस्ट, एंड विजिबिलिटी इज़ आई वुड से गुड। थोड़ा स्लाइटली 20% बिगर विंडो हो सकता था। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। 3 सब डायल्स हैं। ऑब्वियसली इट्स अ क्रोनोग्राफ वॉच, तो अगर मैं पुशर A प्रेस करता हूँ तो आप ये देखोगे सेकेंड हैंड जो है इट एक्चुअली वर्क्स एज क्रोनोग्राफ, यहाँ जिसको आप स्टॉप वॉच बोल सकते हो। टेकीमीटर भी यहाँ पे है विच इज़ नॉट दैट ईजी टू रीड बिकॉज ऑफ जो ग्लास इफेक्ट है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डोम शेप, एंड अभी लाइट भी थोड़ी उस हिसाब से रिफ्लेक्ट हो रही है, स्पेशली फिर आउटडोर्स। तो पुशर A दोबारा प्रेस करेंगे एंड यहाँ से मैं पुशर B प्रेस करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। नीचे वाला जो सब डायल है दैट इज़ फॉर सेकेंड्स जो आप मूव होते हुए देख सकते हो। लेफ्ट वाला इज़ फॉर मिनट्स फॉर द क्रोनोग्राफ, एंड यहाँ पे ये जो है 24 आवर फॉर्मेट के लिए है। तो जब आप टाइम एडजस्ट करोगे तो आप ये सब डायल को मूव होते हुए देखोगे, ठीक है। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग डायल, एंड ऑब्वियसली सनबर्स्ट इफेक्ट है। आपको यहाँ कुछ क्लोजअप शॉट्स भी दिखा दूंगा। जो सिल्वर वर्जन में था ना, सेम चीज़
इस मार्लिन में भी आपको मिलता है, अगर आपको सिल्वर में देखना है सनबर्स्ट इफेक्ट यहाँ भी है, द सेम थिंग दैट यू गेट इन दिस ब्लू कलर। साइड बाय साइड मैं एक बार आपको दोनों वॉचेस दिखा देता हूँ, जस्ट इफ़ यू वांट टू कंपेयर। दिस इज़ द ब्लू वर्जन, दिस इज़ द ओजी सिल्वर वर्जन। तो कमेंट करके बताना आप कौन सा प्रेफर करोगे, द सिल्वर और द ब्लू। बाकी सारी चीज़ें ही सिमिलर हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे ब्रेसलेट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज आई थिंक जो मेरे पास 42 वर्जन है ना, अगर आप कंपेयर करोगे वो थोड़ा वाइडर ब्रेसलेट है। इवन जो अंदर लिंक्स हैं वो भी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन है। 42 डायल वर्जन में थोड़ा बोल्ड लुक है, इसमें थोड़ा सा स्लीक लुक दिया है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस दैट आई नोटिस्ड। बाकी क्लैस्प तो सेम ही है पीछे की तरफ। एंड टॉकिंग अबाउट टेक्निकलिटीज़ एंड टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, अगर मैं एग्जैक्टली मेजर करता हूँ, समवॉट अराउंड 40 mm का डायमीटर है। लग टू लग हाइट, बिकॉज कई लोगों को इट मैटर्स, तो इट्स अराउंड 47.5 mm। एंड सेंटर से अगर मैं थिकनेस देखूँ तो इट इज़ 13 mm टू बी प्रिसाइज। तो ये इस वॉच का प्रोफाइल है। ओवरऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। दिस इज समथिंग मैंने इसलिए ऑर्डर किया था बिकॉज ब्लू वर्जन काफ़ी बढ़िया लग रहा था देखने में। सर्कुलर शेप है केस का, डायल का। यू हैव 2 पुशर्स, 1 क्राउन। क्राउन में ऐसा कुछ ब्रांडिंग एंड ग्रेविंग नहीं है, इसको यहाँ पे सिंपल ही रखा गया है। बैक साइड पे अगर आप देखोगे ये टाइमेक्स विद ग्लोब है। एंड पीछे ऑल द बेसिक डिटेल्स, स्टेनलेस स्टील मार्लिन कलेक्शन, 50 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंशनड है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। फाइनली इस वॉच को मैं वेयर कर लेता हूँ। मेरा रिस्ट साइज़ इज़ 7.2 इंचेस इफ़ यू आर नॉट येट अवेयर अबाउट इट। तो ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा, अगर आप देखना चाहते हो। आपका रिस्ट साइज 7 इंच 7.2 इंच के आसपास है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट फिट दैट आई वाज लुकिंग फॉर कंपेयर टू दिस 42 mm जो मुझे थोड़ा सा बिगर साइड पे लगा। तो एक बार मैं आपको पूरा रिस्ट चेक दे देता हूँ। ब्रेसलेट एक्चुअली बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करता है। दैट इज़ द रीज़न अ लॉट ऑफ पीपल बाय दिस पर्टिकुलर मार्लिन मॉडल। एंड लाइट में मैं आपको डिफरेंट लाइट शेड्स में एक बार दिखा देता हूँ कैसे जो सनबर्स्ट इफेक्ट है डायल का वो निकल के आता है। सो आई थिंक मीडियम टू लार्ज रिस्ट साइज़ पे ईजिली ये 40 mm डायल फिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कंपैरिजन के लिए एक बार देखना है, लेट मी वेयर दिस 42 mm वर्जन एज वेल। एंड हियर वी गो। थोड़ा सा बड़ा लग सकता है डिपेंडिंग इफ़ यू लाइक बिगर डायल्स। आई थिंक 42 इज़ अ गुड, बट 40 mm इज़ आई थिंक समथिंग दैट आई वुड प्रेफर। अच्छा हाँ, फाइनली वॉच का एक बार वेट भी देख लेते हैं। तो इट इज़ 114 ग्राम्स, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ विद दी 42 mm वर्जन, ये 120 ग्राम्स है, 6 ग्राम्स का ही फ़र्क है। सो नॉट दैट हैवी वॉच टू बी ऑनेस्ट। तो आपने पूरा डिटेल वीडियो देखा, सब मैंने कंपैरिजन डिफरेंसेस वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। अब एंड में क्वेश्चन आता है, शुड यू बाय दिस? देखो 15,000 की ये वॉच है, ठीक है। अब अगर आप दिमाग से सोचोगे तो बहुत लोगों को आएगा कि यार स्किप करते हैं, बिकॉज पहली चीज़ इस प्राइस रेंज में आपको क्वार्ट्ज मूवमेंट मिल रहा है, विच आई थिंक इज शुड नॉट बी द सोल रीज़न टू स्किप दिस वॉच। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि एक्रेलिक ग्लास है, वो भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज मेरा ये जो पांडा डायल वेरिएंट है इसमें काफ़ी स्क्रैचेस हैं और जब भी पहनता हूँ कुछ ना कुछ स्क्रैच ऐड ही हो जाता है, वो एक पॉइंट रहेगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी 4-5 अच्छी वॉचेस हैं, यू जस्ट नीड अ डिफरेंट वॉच, अ डिफरेंट कलर। एंड ऑब्वियसली ये डोम शिफ्ट एक्चुअली देखने में बहुत कूल लगता है। ट्रस्ट मी, इमेजेस में शायद उतना बढ़िया ना लगे जितना आप इन रियल लाइफ इस वॉच को एक्सपीरियंस करते हो। देन यू रियलाइज 15,000 इज़ एक्चुअली अ गुड प्राइस रेंज फॉर दिस वॉच। आपके मुझे कमेंट करके बता देना, ये वॉच को मैं टैग कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कोई और स्पेसिफिक वॉच है दैट यू वांट मी टू रिव्यू ऑन दिस चैनल, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।